आपने दिखे युवा राजपूत सभा, यहाँ पर पूरा जम्मू का डोगरा सड़कों पर है। वो ये चाहता है कि इस टोल प्लाजा को उखाड़ा जाए, लेकिन आप साथ में नहीं दिखे। रविंद्र पहले दिन से ये लड़ाई लड़ रहा हूं, पहले दिन से टोल बंद होना चाहिए। जो जो बातें हमारे युवा राजपूत सभा के साथी बोल रहे हैं, बीजेपी भी वही बोल रही है। बीजेपी के 25 नुमाइंदे लोगों ने चुनकर आगे भेजे थे, लेकिन एक भी जम्मू का डोगरों के साथ अब देखने को नहीं मिला। एक भी जम्मू का डोगरों के साथ अब देखने को नहीं मिला। मेरी बात सुनो, जनता कह रही है, मैं नहीं। ये जो मैं दिल्ली जा रहा हूं बोलने, गडकरी साहब से मिल रहा हूं, उम्मीद करता हूं एक बार दिल्ली पहुंचकर गडकरी साहब से मिल रहा हूं और कोशिश करूंगा कि वो ऑर्डर खुद लेके आऊं और ऑर्डर भी लेके आऊं और फिर अपनी गाड़ी में अपने नौजवानों को भी लेके आऊं। युवा राजपूत सभा के प्रधान व उनके सदस्यों को जो है वो सांबा से कठुआ जेल के लिए शिफ्ट किया गया। क्या आप वहां पर उनसे मिलने के लिए गए? क्या आपने उनसे टेलीफोनिकली बात की, उनका हाल जाना, प्रधान साहब की उनकी तबीयत की बात की, तो वो भी जो है वो बताया जा रहा है कि वो बिगड़ी हुई है। जो मैंने डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि एफआईआर क्वैश होना चाहिए और सारे नौजवान जो है वापस घर आने चाहिए। बीजेपी के लोगों का धमाल तो आपने देखा ही है। जब सड़क पूरी होने से पहले टोल लगा दिया था, वो लगे हुआ पता ना कौन कड़ाका कदों कटरा भी टोल प्लाजे जा ना दिल्ली, सोचा ना गडकरी साहब एक गड्डी दे दे, ठीक है। सुरो टोल प्लाजा जो कि जिसका मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ, ऐसे में बीजेपी के यूटी चीफ है रविंद्र रैना जी हमारे साथ है। रविंद्र रैना जी क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार सुरो टोल प्लाजा का मुद्दा जो लगातार गरमाया हुआ है, ऐसे में युवा राजपूत सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बीजेपी इस पर क्यों खामोश है? भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही वही सारी बातें बोली हैं जो युवा राजपूत सभा के नौजवानों ने बोली। हमने भी ये कहा, चूंकि इस समय सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल है कि 4 मिनट से ज्यादा कोई गाड़ी टोल प्लाजा पर खड़ी नहीं होगी और वहां तो 40-40 मिनट का, आधे घंटे का जाम लग रहा है। एक जाम लग रहा है चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दूसरा टोल प्लाजा पर चल रहा है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने ही रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन कर रही है। और हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब जम्मू आए और उनके नोटिस में बीजेपी के डेलीगेशन ने, और उसके बाद मैंने खुद जाकर यह बात की कि ये इस समय एक मैस, एक क्यास, एक बवंडर मचा हुआ है और ये ठीक होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। एलजी साहब ने जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब से बात की। उन्होंने कहा कि हमें 3-4 दिन दीजिए, एक सीनियर ऑफिसर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यहां आएंगे, मौके पर इसका जायजा लेकर फैसला लेंगे। और उसके बाद युवा राजपूत सभा के मेंबर भी एलजी साहब को मिले। अगले दिन एलजी साहब का यह बयान भी आ गया था। सबको चिंता है, सब चाहते हैं कि यहां इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये जो है अभी सस्पेंड कर देनी चाहिए। टोल देने से कभी किसी ने इनकार नहीं किया है, लोग टोल देते आए हैं, लेकिन लोगों का यह मानना है जब सड़क ही नहीं तो टोल कैसा। बिल्कुल, और ठीक कह रहे हैं, हम उससे सहमत हैं। बीजेपी ने भी यही बात की, मैंने मीडिया में भी यह बात कही, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी नोटिस में यह बात डाली, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने भी मैंने यह बात डाली। हम वो लोग हैं ठाकुर जी कि जब इस सड़क का काम चल रहा था, इनकम्प्लीट हाईवे था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो टोल पहले लगा दिया गया था और हमने कहा था उखाड़ फेंकेंगे और उखाड़ के फेंक दिया गया था, क्योंकि उस वक्त टोल प्लाजा जो है वो सड़क कंप्लीट होने से पहले लगा दिया गया था और बाद में जब सड़क बन गई, टोल लगाया, लोगों ने टोल दिया, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। लेकिन जब वहां प्रॉब्लम हो गई कि सड़क उखड़ गई, 2-2 पुल बरसात के तूफान में बह गए, 1.5 घंटे का सफर 3-3 घंटे में पूरा हो रहा है, लोगों को दिक्कत परेशानी है। इसलिए
बीजेपी ने भी वही बात रखी जो युवा मोर्चा ने युवा राजपूत सभा ने बात रखी। और युवा राजपूत सभा में आधे से ज्यादा तो बीजेपी के वर्कर हैं। और जो कठुआ में इस समय जो कुछ युवा राजपूत सभा के साथियों को वहां सांबा से वहां ले जाया गया है, उसमें तो बीजेपी के 3-4 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके पास स्टेट लेवल की जिम्मेवारी है। लेकिन आप नहीं दिखे युवा राजपूत सभा, यहाँ पर पूरा जम्मू का डोगरा सड़कों पर है। वो ये चाहता है कि इस टोल प्लाजा को उखाड़ा जाए, लेकिन आप साथ में नहीं दिखे। मैं पहले दिन से ये लड़ाई लड़ रहा हूं, पहले दिन से इस मामले में। जैसे हमने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की जब छुट्टी की घोषणा हुई थी, आपको याद होगा आधी से ज्यादा मीटिंग्स बीजेपी के ऑफिस में ही होती थी, मेरे घर में मीटिंग होती थी। हमने आपस में कोऑर्डिनेशन बना के एक रणनीति बना के हमने वो सारा एजिटेशन लड़ी थी। कुछ साथी ग्राउंड में लड़े थे, कुछ जो थे वो उन्होंने दिल्ली में एलजी साहब सब जगह माहौल बनाया था। और फिर हम सब ने मिलके जब छुट्टी की घोषणा हुई तो जश्न बनाया था 23 सितंबर। और बीजेपी तो 1980 से लेके महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर बात करती थी। विलय दिवस जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था 26 अक्टूबर, उसकी छुट्टी वो भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के नाम की छुट्टी है, ये बीजेपी ने करवाई है। इससे पहले जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें होती थी, उन्होंने तो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को अपमानित करके जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला था। महाराजा हरि सिंह जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, और उन्हीं महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर किसने किया था? दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। और वो सारा वबंडर, वो सारा जो था वो साजिश महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के खिलाफ किसने की थी? दिल्ली में कांग्रेस, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक महाराजा हरि सिंह जी वापस जम्मू कश्मीर नहीं आ पाए थे। वो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरि सिंह जी को अपमानित करके उनको जम्मू कश्मीर से बाहर किया था। वो जब तक आखिरी सांस उन्होंने ली वो जम्मू कश्मीर नहीं आए, मुंबई चले गए थे। उनके जो फूल हैं, अस्थियां हैं, वो जम्मू कश्मीर में लाई गई थी। इतना अपमानित किया था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। महाराजा साहब को सम्मान तो बीजेपी ने दिया। क्यों? आज भी बीजेपी के ऑफिस में महाराजा साहब स्वयं विराजमान है, उनकी मूर्ति यहां लगी है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी आज है, ये इससे पहले जनसंघ और प्रजा परिषद होती थी, और उस प्रजा परिषद का गठन पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने मिलकर किया था। रात की जो और इसीलिए जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की छुट्टी की बात आई तो 1980 से लेके बीजेपी हर वक्त इसका आंदोलन लड़ती थी। लेकिन चूंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें होती थी, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस होती थी, तो बीजेपी की कोई सुनता नहीं था। दिल्ली में आपके तो स्रो टोल प्लाजा को सुनो ना। और जब बीजेपी की सरकार आई, विलय दिवस 26 अक्टूबर को भी छुट्टी और 23 सितंबर महाराजा बहादुर जी के जन्म दिवस की भी छुट्टी बीजेपी ने की, और हम सब ने मिलकर की। मैं नहीं कहूंगा हम, उसमें सब साथी, लेकिन हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन होता था। बीजेपी भी चाहती है कि टोल प्लाजा, जब तक सड़क का काम इस प्रकार से उखड़ा हुआ है, निर्माण काम चल रहा है, टोल बंद होना चाहिए। जो बातें हमारे युवा राजपूत सभा के साथी बोल रहे हैं, बीजेपी भी वही बोल रही है। थोड़ा सा इस बार हम में कम्युनिकेशन गैप हो गया। जैसे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के छुट्टी के समय हमने आपस में मीटिंग्स करके सलाह करके सारी पॉलिसी बनाई, रणनीति बनाई, वो इस बार नहीं हो पाई। हालांकि हम भी गवर्नर साहब से मिले, युवा मोर्चा के लोग भी गवर्नर साहब से मिले, युवा राजपूत सभा के लोग भी गवर्नर साहब से मिले, और गवर्नर साहब ने उनको भी आश्वस्त किया, हमको भी किया
कि 3-4 दिन में जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम आएगी, वो असेस करेगी। तो हमने सोचा कि अब 3-4 दिन उनके आने के बाद फैसला लेंगे, लेकिन बीच में ही अगले ही दिन इस एक रविवार को, संडे को एलजी साहब का बयान आया, तो मंडे को वहां हंगामा शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने गलत किया, लेकिन ये जरूर हुआ है कि हम में आपस में इस बार कम्युनिकेशन गैप रह गया। तालमेल होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आती, लेकिन फिर भी सारे हमारे साथी हैं, सारे मेरे हैं, आधे से ज्यादा तो बीजेपी के एक्टिव मेंबर हैं। युवा राजपूत सभा के प्रधान व उनके सदस्यों को जो है वो कल रात को सांबा से कठुआ जेल के लिए शिफ्ट किया गया। क्या आप वहां पर उनसे मिलने के लिए गए? क्या आपने उनसे टेलीफोनिकली बात की, उनका हाल जाना, प्रधान साहब की उनकी तबीयत की बात करें तो वो भी जो है वो बताया जा रहा है कि वो बिगड़ी हुई है। जो विक्रम सिंह साहब हैं, विक्रम सिंह जी जो प्रधान हैं, उनका फोन बंद है। जो वो तो पुलिस ने अपने पास रख लिया ना, उन्होंने खुद थोड़ी बंद किया जो सुरेंद्र गिल्ली जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी जो इससे पहले युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष थे, हमारे बीजेपी के स्टेट के मेंबर हैं, स्टेट के उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे लीडर हैं। मैंने उनको संपर्क करने की कोशिश की, नहीं हुआ है सर। वो मैंने के सारे पुलिस ने अपने पास मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात की है और उनसे बात करके मैंने डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि एफआईआर क्वैश होना चाहिए और सारे नौजवान जो है वापस घर आने चाहिए। मैंने नितिन गडकरी साहब से भी बात की है, मैं दिल्ली जाने वाला हूं, एक बार दिल्ली पहुंचकर गडकरी साहब से मिल रहा हूं और कोशिश करूंगा कि वो ऑर्डर खुद लेके आऊं और ऑर्डर भी लेके आऊं और फिर अपनी गाड़ी में अपने नौजवानों को भी लेके आऊं। क्या लगता है कि फिर टोल नहीं रहेगा स्रो टोल प्लाजा? मैं कहता हूं फिलहाल तो नहीं होना चाहिए जब तक ये सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। नहीं, जब आप दिल्ली से वापस आएंगे तो ये टोल पक्का उखड़ेगा। देखिए, मैं तो कोशिश कर सकता हूं ना, अगर तो मैं चीफ मिनिस्टर होता तो ऑर्डर निकालता खुद अपने हाथ से। में आपकी सरकार है, आप तो एक किस्म की चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर आप में। ये ऐसा मत बोलो। सेंटर में सर आपकी सरकार है, लोग आप पर काफी भरोसा करते हैं। चीफ मिनिस्टर के जैसा होना और चीफ मिनिस्टर होना बड़ा फर्क होता है। चीफ मिनिस्टर के हाथ में कलम में ताकत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है। सेंटर में तो मोदी जी की सरकार है ना, आप अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि चलो मैं जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं बोलने, गडकरी साहब से मिल रहा हूं, उम्मीद करता हूं। युवा राजपूत सभा के सदस्यों से बात करेंगे आप? क्यों नहीं, 80% सारे लोग हैं भरावा बीजेपी दे। रिहा करवाने की बात करी आपने? रिहा तो वही आने ना, एफआईआर खत्म होना चाहिए, रिहा तो वो हो जाएंगे, रिहा तो हो ही जाएंगे, आज नहीं कल हो जाएंगे, कल नहीं परसों हो जाएंगे, एफआईआर खत्म होना चाहिए। बीजेपी के 25 नुमाइंदे लोगों ने चुनकर आगे भेजे थे, लेकिन एक भी जम्मू का डोगरों के साथ अब देखने को नहीं मिला। मेरी बात सुनो, जनता कह रही है, मैं नहीं, ये जो मैं रोज आपके सामने दिल खोलकर, अब हनुमान जी की तरह होता तो सीना चीर के आपको दिखाता। बाकी बीजेपी के लोगों का धमाल तो आपने देखा ही है। जब सड़क पूरी होने से पहले टोल लगा दिया था, वो लगे हुआ पता ना कौन कड़ाका कदों कटना भी टोल प्लाजे का। जा ना दिल्ली, सोचा ना गडकरी साहब गड्डी दे दे, ठीक है, तो जे सलाह करी तो गेदे होंगे ना, बेसिकली गलती साढ़े को लगा हुई। अस आपस च बेहिए अगर गेदे होंगे ना तो कड़ाका फिर इल्ले तक काम मुक्की जाता होंदा। थोड़ा आपस च थोड़ा दूरी, मतलब कम्युनिकेशन हुई आ। इस बारी महाराजा हरि सिंह साहब से छुट्टी लेती है, सलाह खत्म करनी है, कोई दूरी नहीं है, दूरी थोड़ी है, सारे साढ़े ने, सारे साढ़े ने, कोई भी पराया नहीं है उदे चा, सारे अपने, सारे जी।
तो देख सकते हैं कि बीजेपी के यूटी चीफ रविंदर रैना जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि स्रो टोल प्लाजा को लेकर जो युवा राजपूत सभा के प्रधान व उनके सदस्यों की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर उन्होंने डीजीपी दिलबाग सिंह जी से टेलीफोनिकली बातचीत की है और ये कहा है कि जितनी भी एफआईआर इस पूरे मामले में लगाई गई है उन्हें पूरे तरीके से क्वैश किया जाए और साथ साथ ये जो है वो दिल्ली में जाकर कल जो है वो नितिन गडकरी जी से मिलेंगे और इस स्रो टोल प्लाजा को बंद करने की मांग वहां पर रखी जाएगी। आप जनता अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। जय हिंद जय भारत।